के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बारावती में प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद से इस हादसे में उनकी जान चली गई। अजीत पवार के निधन पर देश के राष्ट्रपति समेत विपक्ष के नेताओं की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की गई है। सत्ताधारी दलों से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजीत पवार जी का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अजीत पवार के विमान दुर्घटना में दुखद निधन की खबर बहुत चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। यह एक ऐसे नेता का असमय निधन है जिनका राजनीतिक करियर लंबा और उज्जवल होने वाला। इस मुश्किल घड़ी में शोकाकुल परिवार जिस अपार दुख से गुजर रहा होगा, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं पूरे पवार परिवार, उनके समर्थकों और शुभ चिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के लोगों की विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवा करने वाले अजीत पवार को एक अनुभवी नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समझदारी से निभाया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अजीत पवार के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। अमित शाह ने कहा कि आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार जी ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे जब भी मिलते थे, महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति ओम। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में हुई भयानक विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी एवं अन्य लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। आदरणीय शरद पवार जी, सुप्रिया सुले जी और उनके समस्त परिवार एवं आदरणीय अजीत पवार जी के समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अजीत पवार के निधन पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मायावती ने कहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार जी का आज बारामती में विमान हादसे में हुई मौत अति दुखद। उनके परिवार तथा उनकी पार्टी के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अचानक निधन की खबर से बहुत दुख हुआ है और मैं सदमे में हूं। उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। आपको बता दें कि आज सुबह ही 8:45 बजे अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई।